डेल्टा एस कैलकुलेशन के लिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस, डेल्टा एस किसका? सिस्टम का। फॉर सिस्टम ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर सिस्टम ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ठीक है। आइडियल गैस है विच इज एट P1 V1 T1, दैट आइडियल गैस इज एट P1 V1 T1। ठीक है, और जो चेंज हो रहा है P2 V2 T2, बराबर, ऐसा चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब यहां से मैं ऐसे स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं कि जो चेंज है, दैट चेंज इन एंट्रोपी इज ds इज इक्वल टू dq बाई t, बराबर। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखता हूं? ds इज इक्वल टू dq बाई t के बाद du इज इक्वल टू dq, बराबर, प्लस w, बराबर। du इज इक्वल टू q प्लस w। ठीक है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको dq लिखना है, आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। du इज इक्वल टू dq प्लस w, तो मैं du को ऐसे लिखता हूँ, du इज इक्वल टू dq माइनस p इंटू डेल्टा v। आप समझ गए? अभी के लिए मैं dv लिख देता हूँ। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि dq इज इक्वल टू du प्लस p dv। ठीक है, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? ds इज इक्वल टू du प्लस p dv अपॉन t। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी n इंटू cv इंटू डेल्टा t, दैट इज dt, प्लस फॉर एन आइडियल गैस वी राइट pv इज इक्वल टू nRT। तो इंस्टेड ऑफ p आई विल राइट देयर nRT अपॉन v। t को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा nRT अपॉन v इंटू dv। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है? t, इसको इंटीग्रेट कर रहा है, बराबर, t के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा बोलो? इधर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx, बराबर। पहले इस फॉर्म में बोल देते कि ये n इंटू cv, बराबर, ये क्या हो गया? डेल्टा s। ठीक है, ln, बराबर, t2 माइनस t1, ln t2 अपॉन t1। ठीक है, अब बाकी का वो प्रोसेस आप बीच का जानते हैं, उसे उसमें आपको मेरे हेल्प की जरूरत नहीं है। t से t कैंसिल। ठीक है, n और r मेरे लिए बाहर है। ठीक है, ln v होगा, लिमिट v1 v2 है, अंदर आएंगे v2 माइनस v1 होगा। ठीक है, वो सब आप जानते हैं, डायरेक्ट लिख दो v2 अपॉन v1। ठीक है, ये लिखने की जरूरत वो खत्म हो गया, बराबर, आया ना? तो ये मेरे लिए एक इन जनरल फॉर्म हो जाएगी, बराबर। जब जरूरत पड़ा तो मैं ये एल एन लॉग, जो नेचुरल लॉग, उसको लॉग 10 ई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। आप ये नहीं भी याद रखेंगे तभी भी चलेगा। इसके प्रोसेसेस को मैं कैसे यूज कर रहा हूं? फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस। देखो, फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में क्या होगा? इफ आई कंसिडर द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, इफ आई कंसिडर द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये प्रोसेस में अगर मैं आइसोथर्मल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज इक्वल टू T2, मतलब ये ln1 है, ln1 होता है 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो वहां अगर डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो उस हिसाब से ये आ जाएगा n r ln v2 बाय v1। समझ रहे बात को? इसी फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेचुरल लॉग, मैं उसको मतलब लॉग ई को मैं लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, तो दैट बिकम्स 2.303 n r log टू द बेस 10 v2 बाय v1। आप समझे मेरी बात को? ठीक है, या फिर इसी फॉर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और डेल्टा एस, दिस इज द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर pressure is inversely proportional to volume, so P1 V1 is equal to P2 V2, P1 V1 is equal to P2 V2, so instead of writing V2 by V1, what I will write there, P1 by P2 is equal to 2.303 nr log to the base 10, you got my point? ठीक है, if the process is isochoric,
इफ द प्रोसेस इज, मान लीजिए प्रोसेस है वो आइसोकोरिक में डील हो रहा है, ठीक है। आइसोकोरिक का मतलब क्या हुआ, V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2। तो उस हिसाब से डेल्टा एस के टर्म में मैं बोलूंगा ये टर्म जीरो हो गया सीधा सीधा, दिस इज ln1 ln n ना, ठीक है। तो नेचुरल log 1 है, log वो बेस 10 में भी कन्वर्ट हुआ तो भी log 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2.30 भले हो, लेकिन log 1 तो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, ये बचा, क्या लिखेंगे, n इंटू सी वी ln T2 बाय T1। इतना समझ गए, बोलो हाँ या ना, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज 2.303 n CV, n into CV log to the base 10 T2 by T1, agree? At constant volume, temperature is directly proportional to pressure, pressure is directly proportional to temperature, सुना है ना आपने। So this can be written as delta S is equal to n into CV बराबर ln T2 by is equal to 2.303 n CV अपॉन log to the base 10 T2 by, आप समझ रहे बात, ठीक है। If the process is isobaric, if the process is isobaric, isobaric it means, what I mean to say, pressure P1 is equal to P2, बराबर, P1 जो है वो P2 के बराबर, ठीक है। At constant pressure, at constant pressure, what is the relation between volume and temperature? Volume is proportional to temperature. V1 by T1, V1 by T1 is equal to V2 by, V1 by V2 is equal to, रिप्लेसमेंट हो सकती है, किसी एक साइड को रिप्लेस किया जा सकता है, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तो कैसे लिखा जाए इसको, बोलिए क्या लिखा जाए, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू सी वी बराबर एल एन T2 बाय T1 बराबर T2 बाय T1। तो उस तरफ क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस एन आर बराबर, रिप्लेस कर दीजिए, क्या लिख देंगे बोलिए, ये क्लियर हो गया, ठीक है। एन कॉमन ले सकते हैं, ये ln T2 बाय T1 कॉमन ले सकते हैं बराबर, ठीक है। एन को इकड़े कॉमन ले लो, ln T2 बाय T1 को उधर, जो बीच में आ रहा है उसको ले लो, बीच में कौन आ रहा है, CV प्लस आर, ठीक है। ln T2 बाय T1, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर, CP माइनस CV इज इक्वल टू आर, CP में कन्वर्ट हो गया बराबर, क्या लिख देंगे, n इंटू CP इंटू ln T2 बाय, दिस इज डेल्टा, आया समझ में। अब V2 वाला सोच लो जरा, दोनों तरफ V2 ले लो, क्या होता था, बोला कुछ नहीं सर, n इंटू CV ln क्या लिखते थे, प्लस एन आर ln V2 बाई V1, ये कॉमन आया, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू CP ln बराबर। तो लर्न दिस और बाकी सब डिराइव, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है मेरा बात, ठीक है। अब बचा क्या, कौन सा प्रोसेस, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो याद करना है तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, वो याद करना है कि इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इफ द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो उसके लिए डेल्टा एस जो होता है वो जीरो होता है, डेल्टा एस टोटल जो होता है उसके लिए क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो अभी के लिए वो नहीं बता रहा हूँ, वो एकदम एंड में बता दूंगा। ये तीन के बारे में समझ गए, ये क्लियर है सबको बराबर। अलग अलग कंडीशन में, वो कंडीशन क्या थी मेरे पास, आइसोथर्मल, ये क्या था आइसोकोरिक, ये क्या था, आया समझ में, ठीक है। कॉपी करें, क्वेश्चन देता हूँ इसके ऊपर। For adiabatic reversible process, the delta S is equal to 0.
थैंक यू। फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, बोल दिया। हाँ, फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस द डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। Number one, statement number one, reversible adiabatic process is isoentropic। आइसोएंट्रोपिक का मीनिंग हो गया कि जहां पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जीरो। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक। सेकंड स्टेटमेंट, irreversible adiabatic process, irreversible adiabatic process is isoentropic। Third statement, all adiabatic processes are isoentropic। चलो बोलो, आइडेंटिफाई करो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू, कौन सी वाली स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। तीनों। वापस से एक बार देखो जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसके पहले, वहां पे फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इट इज ओनली फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि वहां पे आपने लिखा है फॉर एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। काफी स्पेसिफाई किया है मैंने उसको, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। बिकॉज एडियाबेटिक रिवर्सिबल में क्यू जीरो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या जीरो होता है, क्यू जीरो होता है ना। बट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, तो एक बढ़ेगा और एक कम होगा रिवर्सिबल की जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब टेम्परेचर एक मान लीजिए, एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना ये बढ़ेगा उतना ही कम हो जाएगा, तो कंपेंसेट हो गया, इसलिए वो जीरो आता है व्हेन द प्रोसेस इज एडियाबेटिक रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। क्लियर ये बात एवरीवन? बराबर, राइट ऑन द क्वेश्चन। टाइप 6B, लिखो। कैलकुलेट डेल्टा एस ऑफ एन आइडियल गैस, calculate delta S of an ideal gas, when 2 mole of an ideal gas expands, when 2 mole of an ideal gas expand expands isothermally, ऐसा लिखना। 2 moles of an ideal gas expands isothermally from 2 liter to 20 liter। from 2 liter to 20 liter। प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0, तो उस तरफ वाला जो पार्ट है वो तो सीधा सीधा 0 हो गया। तो उस हिसाब से डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू आर एल एन, बराबर। एन कितना है, 2 है, आर भी 2 मान लिया कैलोरीज के टर्म्स में। ठीक है, एल एन क्या हो जाएगा, ये V2 बाई V1 एल एन 10, बराबर। हाँ या ना, आपको आर नहीं मानना है, आर ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख दो। 2R ln 10 इज द आंसर, दैट इज द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। आ गया समझ में? ठीक है, 2.303 के टर्म्स में सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ से 2.303 कर सकते हो ना,
कि नहीं हो पाएगा? आर जिस तरीके से बोलेगा आप वैसा यूनिट ले लो, कैलोरीज में लेना है कैलोरीज में ले लो, जो भी रहेगा वो फिर आगे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये देखो यूनिट्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टू क्या है? टू क्या है? मोल है। आर तुमने क्या ले लिया? 2 कैलोरी ले लिया मान लो। कैलोरी पर क्या होता है? केल्विन मोल होता है। मोल से मोल आगे कैंसिल होने वाला है। बोलो यस और नो। ठीक है, एल 10 का तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसकी कोई यूनिट ही नहीं है। मेरी यूनिट क्या बची? कैलोरी पर केल्विन। डेल्टा एस क्या बताया था? क्यू बाई टी। क्यू इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जूल और कैलोरी, और टेम्परेचर के लिए टर्म क्या है? ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वन लिखिए। Calculate delta S. Second question. Calculate delta S when 20 gram of helium gas ठीक है, सीईटी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है ये, ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स है। ठीक है, सी स्टूडेंट के लिए 6B टाइप सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो अभी तक पढ़ा है मैंने ना, वो 6B सिलेबस का पार्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा एस व्हेन 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड। 20 ग्राम ऑफ हीलियम गैस इज हीटेड। मास कितना दिया है? 20 ग्राम हीलियम का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 4। आंसर आएगा 5। निकाल के रखते, जरूरत तो पड़नी है, एन ही होता है, मास तो चाहिए नहीं कहीं भी। Heated in a closed rigid container. वर्ड मार्क कर देना, रिजिड कंटेनर, मतलब डेल्टा वी 0 हो गया। ये उसका आइसोकोरिक बोलने का स्टाइल है, क्लोज्ड रिजिड कंटेनर। तो मतलब उसने समझा दिया डेल्टा वी 0, मैं समझ गया V2 बाई V1 इज 1, वो पूरा टर्म ही 0 हो गया। ठीक है, आगे लिखिए। रिजिड कंटेनर टू चेंज इट्स टेम्परेचर, to change its temperature from 27 degree Celsius, from 27 degree Celsius to 327 degree Celsius. (27 डिग्री सेल्सियस टू 327 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में जो चेंज है वो 300 से कहाँ पे है? 600। सिस्टम का पॉइंट समझ में आएगा क्या होगा? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू सी वी एल एन। ठीक है, एन कितना है? 5 है, सॉरी 5। सीवी आपको मोनो एटॉमिक का बताना पड़ेगा, वो याद होना चाहिए, वो हमें याद तो है नहीं। देखो अभी और क्या है? 3/, नसीब मिल गया, वरना 4-5 दिन लग जाते उसी ढूंढने में। एल एन T2/T1 क्या हो जाएगा? 600/300, मतलब ये 2 हो गया, ये हो गया LN2। बोलो हाँ या ना? ठीक है, 5 इंटू 3/2 R। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है? हाँ? अरे देखो जरा, हो रहा हो तो उड़ा दो। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व कर लेना आगे। ठीक है, एलएन वगैरह के टर्म में नहीं देगा तो आगे मल्टीप्लाई बाय 2.303 करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस इनटू log base 10। वो गलती मत करके आना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड isobarically such that its temperature increases from
27 to 327 degree Celsius. From 27 to 327 degree Celsius. या 27 to 127 कर दो, आंसर मैच होगा. 27 to 127. क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कर सकते हैं बताइए, कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एस इज इक्वल टू एन इंटू सीपी, और T2 बाई T1 का क्या किया, टेम्परेचर दिया हुआ है ना उसने, तो तुम टेम्परेचर वाला ही फॉर्म लिखो ना, कॉमन लेके, याद है कि नहीं, बराबर. एन लिया था, सीपी माइनस सीवी था, वो अंदर सीवी था, बाहर से आया था, सीवी प्लस आर हो गया था अपना, उसकी जगह सीपी, तो इधर क्या लिख दो, एल एन T1. ट्राई करके देखो क्या आता है, बताओ. मोल्स कितना आ जाएगा गैस का, 5 मोल है ना, ठीक है. तो देखो जरा, 5 इंटू सीपी एल एन, ये कितना है, 27 127, 127 मतलब क्या, 400, और ये 300 ना, तो 5 इंटू सीपी एल एन 4/3. अगर वो गैस मान लीजिए डायटोमिक गैस है, या फिर मान लो मैं मेंशन कर देता हूँ फॉर ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, डायटोमिक हो गई. जब तक गैस नहीं पता होगी तब तक सीपी नहीं समझेगा, तो डायटोमिक गैस के लिए सीपी क्या होगा, देख लिया था लग रहा है, 7/7 एल एन हो जाएगा अब सॉल्व, 7.5 आर एल एन 4/3. बोलो कितना, सॉरी 17.5, सॉरी, डन. कंप्लीट कर लिया, नए पेज पे हेडिंग लिखे, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी. क्या ये बाकी है, लिखो जल्दी लिखो, क्या कर रहे थे अभी तक, हेडिंग लिखा, कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी, mark it as very important, comparison of entropy. Comparison of entropy. Number 1, first one is physical state, लिखते हैं साथ साथ में. फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट, याद है एंट्रोपी फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड किया था, सॉलिड लिक्विड गैस के टर्म में समझाया था, याद है, ठीक है. मान लीजिए ये जो पार्ट है ये सॉलिड वाला है ना, ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जो आपको आ जाएगा काफी इजीली, ये क्या हो गया, ये लिक्विड में हो गया, बराबर, और यहाँ पे क्या होगा, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये क्या हो जाएगा, गैस, ठीक है. तो हम लोग फिजिकल स्टेट में ऐसा बोलते हैं कि एज द रैंडमनेस इंक्रीजेस, that entropy increases. जितना रैंडमनेस बढ़ेगा उतना एंट्रोपी बढ़ेगा, और एंट्रोपी बढ़ेगा तो डेल्टा एस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 0. दूसरे पॉइंट में ऐसा बोलेंगे कि इफ द रैंडमनेस डिक्रीजेस तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज, तो डेल्टा एस वैल्यू विल बी लेस देन 0. ठीक है,
सेकेंड फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर जो है वो टेम्परेचर वाला फैक्टर है। टेम्परेचर का ऐसा बोलना है, आप याद करके बताओ टेम्परेचर का रिलेशन एंट्रोपी के साथ क्या था जो कल डिस्कस किया था? इनवर्स। ठीक है, गलत बोल रहे हैं। वो रिलेशन इनवर्स नहीं था, वो रिलेशन था डेल्टा एस का टेम्परेचर पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करके। उस रिलेशन को यहां नहीं यूज किया जा सकता। मैं आपको कुछ पॉइंट समझाता हूं। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड सेम वाटर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। किसकी रैंडमनेस ज्यादा हुई? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी रैंडमनेस ज्यादा है ना, तो आप क्यों इनवर्स बोल रहे हो? मैं कल कुछ और बता रहा था, कल और समझा रहा था। मैं ऐसा बात कर रहा था कल, इफ द सिस्टम इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर सिस्टम इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, बराबर, और दोनों में क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, तो दिस सिस्टम विल शो मोर रैंडमनेस, रिलेटिवली दिस सिस्टम विल शो लेस रैंडमनेस। तो इस हिसाब से टेम्परेचर का रिलेशन निकाला व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज पास्ड। ऐसा नहीं था कि इधर मेरा पेमेंट 50 रुपए बढ़ा था, मतलब इधर बहुत खुशी हुई थी, याद है पहला वाला केस जो था। सेकंड वाले में 50 रुपया बढ़ा, तो ऐसा नहीं कि खुशी नहीं हुई, बट रिलेटिवली वो हैप्पीनेस क्या था? बहुत कम था। मैं ऐसा बोल रहा हूं, उस हिसाब से बात हुआ था ना। तो यहां पे आपको क्या सोचना है, यहां पे आपके पास सिस्टम जो है, जो एक पार्ट है वो ऐसा है। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है, बराबर। जैसे मान लीजिए मैंने बोला गोल्ड है, ये गोल्ड है 20 डिग्री सेल्सियस पे। मान लीजिए गोल्ड कन्वर्ट हो गया, गोल्ड लिक्विड नहीं, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे है, 200 डिग्री पे गोल्ड कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। बट इसके कंपेयर में ये जो फेज दिख रहा है आपको, मतलब जो दो पार्ट दिख रहे हैं, एक 20 डिग्री एक 200 डिग्री पे, 200 डिग्री वाला जो होगा विल हैव मोर रैंडमनेस, उसकी जो रैंडमनेस होगी वो ज्यादा होगी। मैं बोलता हूँ सब्सटेंस ए इज प्रेजेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, द सेम सब्सटेंस इज प्रेजेंट एट 50 डिग्री सेल्सियस, so definitely the one which is present at 50 डिग्री सेल्सियस will have more randomness. The system present at मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस, इसे आपने रखा है 20 डिग्री, मतलब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे राइट नाउ, ये जो 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। मैं इस नाइट्रोजन को कूल करके लेके जा रहा हूँ -20 डिग्री सेल्सियस पे। क्या लगता है ज्यादा रैंडमनेस किसके पास होगी? इसमें ज्यादा रैंडमनेस है, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे रैंडमनेस ज्यादा है। इस तरीके की बात है। तीसरा जो टर्म है दैट टर्म इज प्रेशर, ठीक है। अब एक साथ ही लिख लेना, नहीं लिख रहे हो तो जाने दो, एक साथ ही लिख लेना। प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का रिलेशन ना इनवर्स हो जाएगा। प्रेशर का रिलेशन क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है जो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये कंपेयर करिए आप ऑक्सीजन गैस विच इज एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये सिस्टम है जहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ये सिस्टम में 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये जब 5 एटमॉस्फेयर पे होगा तो इसका पिस्टन नीचे जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो रैंडमनेस कम होगी, है समझ में? तो इसकी रैंडमनेस क्या हुई? इसकी रैंडमनेस क्या हुई? ज्यादा। तो इसका रैंडमनेस इसकी रैंडमनेस से क्या होगा? ज्यादा। दैट्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एंट्रोपी, ठीक है। नंबर 4 समझते हैं। फोर्थ नंबर पे जैसे मैं बात कर रहा हूं कि मिक्सिंग, बराबर, इंटरमिक्सिंग, ठीक है। वो इंटरमिक्सिंग किसी का भी हो, सॉलिड सॉलिड सब्सटेंस का हो, सॉलिड लिक्विड का हो, लिक्विड लिक्विड का हो, गैस गैस का हो, आप किसी को भी मिक्स करें, पार्टिकल तो बढ़ेंगे ना, और जब पार्टिकल बढ़ेंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, बराबर। मान लीजिए इस रूम में 100 लोग आ गए, 200 हो गए, 250 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, रैंडमनेस बढ़ती जाएगी भाई, डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। ऐसा सोचिए, जितने ज्यादा पार्टिकल होते आएंगे उतनी रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मिक्सिंग जब होगा तो दैट मिक्सिंग रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंट्रोपी, और इंक्रीज इन एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया? डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सिस्टम में मैं और बात करूं जैसे अगर, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं रिगार्डिंग दिस केमिकल रिएक्शन, बराबर। अगला बात किसके लिए होगा मेरा? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड को कंसिडर नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में ना चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम आता है,
चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, बराबर। नंबर तो ऐसे टाइप में बढ़ेगा जहां मिक्स हो रहा होगा, ठीक है, रिएक्शन में तो नहीं बढ़ेगा। केमिकल रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड का कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन है भी तो किसका है, गैस का। और डेल्टा एनजी का बात होता है कि डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि बढ़ गया ना। डेल्टा एनजी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस मोल जो है प्रोडक्ट में ज्यादा है और गैसियस मोल रिएक्टेंट में कम है। गैसियस मोल बढ़े, गैस की सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है ना, तो वो बढ़ जाएगा, फिर एंट्रोपी बढ़ जाएगा। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एनजी नेगेटिव है तो उस हिसाब से डेल्टा एस इज लेस देन 0, बराबर। अगर मैं बोलता हूँ डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 है तो ध्यान देना इस बात पे, डेल्टा एस कभी 0 नहीं होगा, एंट्रोपी 0 नहीं होगी उस सिचुएशन की। मैं बोलता हूँ कि दोनों गैस है ना, गैस सिस्टम का एंट्रोपी कैसे 0 होगा, गैस में तो रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है ना, आया समझ में। तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी एंट्रोपी 0 हो जाए, कुछ ना कुछ तो रहेगा वो, या तो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा या तो डेल्टा एस लेस देन 0 होगा। सो डोंट बी अंडर इंप्रेशन दैट इफ डेल्टा एनजी इज 0 देन डेल्टा एस इज आल्सो 0, बराबर। डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एटम टू एटम, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफर करेगा रैंडमनेस जो है, ठीक है। आया समझ में बात। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे। नहीं, क्यों हो सकता है, पहले उतने था अभी उतना ही, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं समझा आपकी बात, आप कैसा बोल रहे हैं। H2+Cl2 था, बराबर, ये 2HCl। मॉलिक्यूल के मास, पहले के मॉलिक्यूल के जो मास थे वो दो अलग अलग मास के थे, अब जो मॉलिक्यूल बना उसका मास अलग है, तो उसके हिसाब से भी तो रैंडमनेस का फर्क पड़ेगा ना, मास के हिसाब से भी। नंबर भले सेम हो गया, मास भी तो अलग अलग है, तो रैंडमनेस का उस चीज से भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि वो डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, कुछ भी हो सकता है उसमें से। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स पे बात करते हैं। देखो केमिकल रिएक्शन में तुम्हें कैसे कैसे देखना होगा उसका सेट यहाँ पे मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ CaCO3 है, जो सॉलिड फॉर्म होता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू CaO+CO2, ये गैस है, ये सॉलिड है। इधर जब डेल्टा एनजी देखोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि इसका तो कुछ है ही नहीं लेना देना, 1 - 0, बराबर। तो डेल्टा एनजी पॉजिटिव मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। आप समझे मेरी बात को। मान लीजिए सिस्टम ऐसा है, PCl5 गिव यू PCl3 प्लस Cl2, ऑल आर इन गैस फॉर्म, तो उस हिसाब से डेल्टा एनजी क्या हो गया, 1 + 1 2, 2 - 1 पॉजिटिव, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अरे बात समझ में, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा, ये अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्वेश्चन के सॉल्विंग के हिसाब से समझा रहा हूँ, एंट्रोपी का कंपैरिजन, ठीक है। असलियत में तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जानने के लिए सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को देखना नेसेसरी है, सिर्फ एक को देख के बातें नहीं की जा सकती, ठीक है। यहाँ पे अभी तो अपन रिएक्शन के अकॉर्डिंगली बातें कर रहे हैं। जैसे देखिए, ये अगर मान लीजिए ऐसा है, ये CO2 है, क्या है मेरे पास, CO2, ठीक है। और या फिर मान लीजिए CO है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और CO2 बना रहा है, ठीक है। CO है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है और क्या बना रहा है, CO2। दो ऑक्सीजन इधर, दो ऑक्सीजन इधर, एक है, मल्टीप्लाई बाय हाफ कर दिया, एक इधर दो, इधर दो हो गया, या फिर होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया उसी हाफ के साथ, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोन दोन सा 4, इकडे दोन तिकडे दोन, हो गया 4, बराबर। अब डेल्टा एनजी निकालिए, क्या हो जाएगा, दे ऑल आर इन अ गैस, ये 2 है, ये 3 है, 2 - 3 नेगेटिव आ गया, बराबर। तो इसकी मतलब इसमें इस सिस्टम में एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है, डेल्टा एस लेस देन 0 हो गया। आ रहा है समझ में, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में दूसरी टाइप होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में नंबर तुम्हारा कम होता है ना, पहले वो n टाइम्स होते हैं, फिर वो a टाइम्स n बन जाते हैं, पहले n टाइम्स a था, फिर वो कंबाइन हो के a टाइम a n हो जाता है, कि वो सब a आपस में ज्वाइंट हो गए, तो आपका नंबर बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया। पहले नंबर ज्यादा था, अभी नंबर, अब जैसे ही पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए डेल्टा एस इज लेस देन 0। आप समझे मेरी बात। डिसोल्यूशन हो या फिर मैं से या आयोनाइजेशन की बात करूं, तो ऐसे केसेस में डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा। पहले सोडियम क्लोराइड था तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में, वाटर में तुमने डाला,
भूल गया, इधर उधर भागने लगा, कंडक्टिविटी आ गई, रैंडमनेस बढ़ गई ना, Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। समझ रहे बात को? ठीक है। नंबर 6, नंबर 6 में अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैं स्पेशली कुछ स्पेशल एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन्हें याद रखना है। इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस is always less than the entropy of amorphous. What do you guys say, yes or no? क्रिस्टलाइन क्या होता है? ऑर्डर्ड। एमॉर्फस इज जो डिसऑर्डर्ड हुआ है, एमॉर्फस ना, रैंडमनेस ही तो हुई ना वो, इनडायरेक्टली, हाँ या ना? नहीं समझा मेरा बात? ठीक है। फिर जैसे मैं बोलूं एंट्रोपी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस बराबर इज ग्रेटर देन द एंट्रोपी ऑफ रेड फॉस्फोरस। ये चीजें आपको याद करनी होगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करने में ऐसा बोलूं कि डिस्कशन में बॉइलिंग ऑफ एग, तो बॉइलिंग ऑफ एग जो होता है ना, दैट रिजल्ट इन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बराबर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अंदर जो उसके प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका डीनेचुरेशन होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस एंट्रोपी इज डिक्रीज्ड। अब स्टूडेंट कैसे सोचता है बॉइलिंग ऑफ एग के बारे में? स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि अंदर पहले क्या है, वो जो यल्क पार्ट है वो लिक्विड है, बॉइल कर दिया तो सॉलिड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया तो एंट्रोपी बढ़ गया, रैंडमनेस कम हो गया। ऐसा नहीं हो रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। उसका उल्टा हो रहा है जो तुम सोच रहे हो कि पहले लिक्विड था सॉलिड हो गया, लिक्विड से उल्टा बोल दिया मैंने शायद। लिक्विड में रैंडमनेस ज्यादा है, सॉलिड में रैंडमनेस, मतलब इसकी रैंडमनेस कम हो गई, हाँ या ना? बराबर। लेकिन वो नहीं हो रहा है, उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि उस प्रोसेस में क्या देखा गया है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। अभी ये वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने प्रोटीन नहीं पढ़ा है, बराबर। जब एक बार प्रोटीन पढ़ेंगे तो वहां पे प्रॉपर एक लाइन होगी, डीनेचुरेशन, क्या लाइन है? हाँ, उसे देख लेना, तो उसके बाद इस प्रोसेस को याद करना कि बॉइलिंग ऑफ एग इसमें आएगा, बराबर। यहाँ क्या होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि पहले लिक्विड है फिर सॉलिड बना, रैंडमनेस, बराबर। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉइलिंग ऑफ एग में रैंडमनेस बढ़ गया। रैंडमनेस बढ़ने का मतलब डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, जो नॉर्मल है उसके अपोजिट हुआ, क्योंकि ये तो मैं देख रहा हूँ, बट वहां पे जब बॉईल हो रहा है तो बात में वहां पे पॉइंट में चेंज क्या है बॉईल करने पे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी एक्चुअली आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम नहीं, इसलिए मैं वहां पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बॉइलिंग ऑफ एक एग्जांपल हो गया, बराबर। एक एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो सब समझेंगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, खुद से होता है ना, स्पॉन्टेनियस है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? स्पॉन्टेनियस, बराबर। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस जब आप देखेंगे तो ओवरऑल द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ना, क्योंकि प्रोसेस किससे हो रहा है? खुद से हो रहा है। ऐसा है क्या वो प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना, हाँ या ना? ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बोलता हूं, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। तो क्या लगता है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एंट्रोपी कम होना चाहिए। कैसे? आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, दूर दूर कर रहे हो, रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, बराबर। बट उधर रैंडमनेस कम होता है क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ना उनकी अनकॉइलिंग होती है। तो इसलिए ये स्पेशल एग्जांपल्स है जो लर्न करने पड़ेंगे। आया समझ में बात? ठीक है। बाकी तो सब आपको समझा। ये 1 2 3 4 5 वाले जो पॉइंट हैं ये कैसे पॉइंट है? जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो कॉन्सेप्ट से समझ जाएंगे। ये कुछ पॉइंट है जो कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे सिस्टम सराउंडिंग दोनों देखना होता है। अभी आप सिर्फ सिस्टम पे फोकस कर रहे हो, सराउंडिंग का कोई बातचीत ही नहीं है ना, समझा? तो ये डिफरेंस है। जहां भी आपको जो लग रहा है और नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप सिस्टम पे फोकस्ड हो, सराउंडिंग का बात ही नहीं किया आपने कभी, ठीक है। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देता हूं। ये हो जाएगा टाइप 6C, बराबर। और टाइप 6C में न्यूमेरिकल होगा बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, लिखना चालू कर दें आप, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तब तक मैं बाकी के और भी कुछ थोड़े एग्जांपल्स लिख देता हूं।
क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? हाँ, यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ मैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बेसिकली प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सॉलिड बनता है, ठीक है। जब सॉलिड बनेगा तो डेल्टा एस विल बी लेस देन 0। प्रोसेस उल्टा हो रहा है। क्या हो गया? रेस्टिंग में डेल्टा एस पॉजिटिव, दूसरे वाले में क्योंकि नंबर बढ़ रहा है, नंबर कम हो रहा है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर कैसे नेगेटिव बताओ? लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, खुद से थोड़ी ना हो जाता है, अपने रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता ना। बोलना चाहिए था उधर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये वाला बताओ, डेल्टा एन जी नेगेटिव, तो डेल्टा एस
बराबर, नेगेटिव ना। Br2 से Br वेपर, डेल्टा एस पॉजिटिव, इसका क्या सीन है? डेल्टा एनजी क्या आएगा? पॉजिटिव, तो डेल्टा एस इसमें क्या है? 300 से 400 है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें क्या है? नेगेटिव। इधर लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, एक लिक्विड है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब सॉलिड बन रहा है, बराबर। तो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सॉलिड में, ठीक है। जीरो क्यों होगा? लिक्विड से सॉलिड बना ना, तो डेल्टा एस एस नेगेटिव ना। अरे हाँ या ना, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन इज रेज फ्रॉम 0 टू 115 केल्विन, 0 केल्विन पे था और 115 केल्विन पे अपन भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना, तो इसका डेल्टा एस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। आज के लिए इतना ही।